गर्मियों के एक दिन एक घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ पर गिलहरियों का झुंड रहता था। ये गिलहरियां अपनी छोटी दुनिया में खुश थीं, लेकिन उनमें से एक गिलहरी, जिसका नाम चंचल था, हमेशा आसमान को देखती और सोचती, आखिर पेड़ के बाहर की दुनिया कैसी होगी? क्या वहां कुछ अद्भुत और अनोखा होगा? चंचल के इस सवाल ने धीरे धीरे बाकी गिलहरियों को भी उत्साहित कर दिया। झुंड की सबसे समझदार गिलहरी बूढ़ी गिन्नी ने कहा, अगर हमें अपनी दुनिया से बाहर जाना है तो हमें सुरक्षित रहने के लिए कोई योजना बनानी होगी। चंचल ने जंगल के कई पक्षियों को उड़ते देखा था। वह बोली, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम हवा में उड़ सकें। यह सुनकर बाकी गिलहरियों ने हंसते हुए कहा, हम गिलहरियां हैं, पक्षी नहीं, उड़ना हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन चंचल ने हार नहीं मानी। उसने सुझाव दिया, क्या होगा अगर हम अपने छोटे छोटे पत्तों और शाखाओं से पैराशूट बनाएं? गिन्नी ने सोचा और कहा, यह तो अच्छा विचार है, पर इसे बनाने में मेहनत लगेगी और सभी को मिलकर काम करना होगा। गिन्नी ने पूरे झुंड को इकट्ठा किया और काम बांट दिया। कुछ गिलहरियां बड़ी बड़ी पत्तियां लाने लगीं, कुछ मजबूत शाखाएं तोड़कर लाईं और बाकी ने बेलों को रस्सी में बदलने का काम किया। चंचल ने अपने दोस्तों झपटी, फुर्ती और कोमल के साथ मिलकर पैराशूट को जोड़ने की जिम्मेदारी ली। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार पहला पैराशूट तैयार हो गया। यह बड़ा और मजबूत दिख रहा था। अब सवाल था, कौन सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेगा? चंचल ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं, यह मेरा सपना था, तो इसे सच करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। झुंड ने चंचल को पैराशूट से बांधा और ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर ले गए। चंचल ने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। सभी की आंखें चंचल पर टिकी थीं। पैराशूट खुला और चंचल हवा में तैरने लगी। वजीर ने जोर से चिल्लाई, मैं उड़ रही हूं, मैं सचमुच उड़ रही हूं। नीचे खड़ी गिलहरियां खुशी से उछलने लगीं। चंचल ने धीरे धीरे जमीन पर उतरकर सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, पेड़ के बाहर की दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि आप यकीन नहीं करेंगे। हमें सबको यह अनुभव करना चाहिए। अब झुंड की सभी गिलहरियां उत्साहित थीं। उन्होंने मिलकर और भी पैराशूट बनाए। गिन्नी ने समझाया, हमें उड़ते समय हमेशा साथ रहना होगा। टीम वर्क से ही हम सुरक्षित रहेंगे। जल्द ही गिलहरियों का झुंड तैयार हो गया। उन्होंने पेड़ से छलांग लगाई और हवा में तैरने लगे। पहली बार वे जंगल की सुंदरता को ऊपर से देख रहे थे, घने पेड़, चमचमाती नदी और फूलों से भरे घास के मैदान। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। उड़ान के दौरान तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे झपट्टी का पैराशूट फटने लगा। वह गिरने लगी, लेकिन चंचल और फुर्ती ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने झपट्टी को अपने पैराशूट से बांध लिया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद एक बाज ने उन्हें घेर लिया। गिन्नी ने सूझबूझ से काम लिया और सबको पास के एक घने पेड़ पर छिपने को कहा। बाज उन्हें ढूंढ नहीं पाया और उड़ गया। इस रोमांचक सफर ने गिलहरियों को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने समझा कि अकेले साहस करना अच्छा है, लेकिन जब साथ में मेहनत और समर्थन हो तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती को पार किया जा सकता है। गिलहरियां अब अपनी इस नई कला में माहिर हो चुकी थीं। उन्होंने तय किया कि हर कुछ दिनों में वे जंगल के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करेंगी। वे जहां भी जातीं, वहां की सुंदरता और अनुभवों को अपने झुंड में बांटतीं। चंचल ने कहा, हमने यह सब टीम वर्क, मेहनत और सपनों पर भरोसा करके हासिल किया। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी ने खुशी खुशी सहमति जताई और आसमान में उड़ने की अपनी नई यात्रा जारी रखी। गिलहरियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए न केवल साहस और मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि साथ मिलकर काम करने से हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है।